वहीं समय पर वेटिंग लॉन्च का काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार को नोटिस जारी करने की बात भी कही। फर्स्ट एंट्री गेट के साथ साथ सेकंड एंट्री गेट का निरीक्षण करने के बाद सीनियर डीसीएम ने टाटानगर रेल प्रबंधन के संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों को सेकंड एंट्री गेट के डेवलपमेंट से संबंधित जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि मास्टर प्लान के तहत सेकंड एंट्री गेट का सौंदर्यीकरण किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वीआईपी लॉन्च के अंदर प्रवेश कर यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं को बारीकी से जाना। जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम ने बताया कि सेकंड एंट्री गेट में हर सुविधा यात्रियों को मिले, साथ ही सेकंड एंट्री गेट का सौंदर्यीकरण हो। इस दिशा में कार्य लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि झारसुगड़ा और बंडा मुंडा के तर्ज पर बहुत जल्द टाटानगर रेलवे स्टेशन में 1 साल के अंदर लॉबी का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वेटिंग लॉन्च का 80 लाख में टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद ठेकेदार द्वारा कुछ कार्य नहीं किए जाने पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को रेल प्रबंधन द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के 24 सांसद शिरकत करेंगे। जब हमारा लॉगिन करता है, किसी गाड़ी में जाता है, तो उस लॉबी में आके अपनी एंट्री करता है। वहाँ पर उसका ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट होता है और उसके बाद वो ट्रेन में बोर्ड करता है। तो ये स्टेशन की लॉबी शिफ्ट होने की बात है और एक नई लॉबी बनने की बात है। उसके लिए एक तो लोकेशन प्लान हम लोग देखने आए थे। मेरे साथ राजेश रोशन जी सीनियर डीओपी वो भी आए हुए हैं। तो हम दोनों लोगों ने उसका लोकेशन देखा है और जो आप इधर रनिंग रूम है हमारा स्टेशन के सामने की तरफ, उसके सामने का एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पर हम लोग अभी रनिंग रूम के साथ ही लॉबी की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेशन पर और काम हो रहे हैं, इनके लिए और क्या बेटर प्लानिंग की जाए और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में हम लोग एक सर्वे प्लान कर रहे हैं। स्पेशली सेकेंड एंट्री पर फोकस करते हुए हम लोग उसका डिटेल प्लानिंग आज हम लोगों ने फुटवर्क करके सारा एरिया देखा है और ये समझने की कोशिश की है कि कैसे इस स्टेशन को और फ्यूचर में डेवलप किया जा सकता है। तो कल एक सर्वे में यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, जो हमारे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो एक डिटेल सर्वे बनाएंगे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे आगे हम लोग और डेवलप कैसे करें स्टेशन को, वो हम लोग विचार कर रहे हैं। मास्टर प्लान है, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ में पहले भी न्यूज़ दिया है, इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन के तौर पे डेवलप करने का एक मास्टर प्लान बनना है और उसमें एक कंसल्टेंट हायर करने के लिए एक टेंडर अभी की गई है। वो टेंडर फाइनलाइज होने के बाद हमारे पास एक अप्रूव्ड कंसल्टेंट होगा जिसको हम लोग ये सारा आइडिया सबमिट करेंगे। ये जो हम लोग अपने लेवल पर ये डिस्कशन कर रहे हैं या जो सर्वे आज हम लोगों ने किया है या जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली उस मास्टर प्लान का एक पार्ट होगा। तो जब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेशन का डायग्राम बनेगा तो उसमें हम लोगों की रिक्वायरमेंट स्टेशन के हिसाब से क्या है, क्योंकि कंसल्टेंट तो बाहर का आदमी होगा, तो उसको हम लोग अपना ब्रीफिंग देंगे कि हम लोग कहाँ क्या चाहते हैं, पैसेंजर किस तरफ ज़्यादा फुटफॉल है, कहाँ मेरे पास रेस्टिंग एरिया ज़्यादा है, कहाँ पार्किंग की एरिया ज़्यादा है, ये उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेसिकली एक मोटा मोटी डिज़ाइन बना के फिर उसके माइन्यूट्स में वो जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें सबमिट करना होता है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर फ़िलहाल अभी इमीडिएटली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन जो मास्टर प्लान बनेगा वो इसका हिस्सा होगा। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे